तो फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। सबसे पहले आज तो हम पढ़ेंगे बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में, यानी कि पिछले 10 से 12 सालों में बिहार स्पेशल के वे सभी प्रश्न जो बीपीएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जिससे कि देखने के बाद आपको आंकड़ा मिल पाएगा कि हाँ किस प्रकार के बिहार बीपीएससी के क्वेश्चंस में बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए बिहार स्पेशल से संबंधित या फिर यूँ कहे कि प्रश्न के लेवल्स किस प्रकार से होता है लगभग 12 से 14 सालों में, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि आज बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने घोषणा किया कि एग्ज़ाम्स जो होगा वो 24, 25 और 26 तारीख को अपने समय पर होगा। एग्ज़ाम्स में आप शामिल हों ऐसा कहा गया है, लेकिन वे इसकी गारंटी नहीं लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको पात्र या अपात्र ठहराया जाएगा, ये बात उन्होंने कहा। बाकी इसमें बहुत सारी चर्चाएँ हैं, बहुत सारे आगे पीछे की बातें हैं। अब क्या है मंशा किसकी और इसको बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जैसा कहा गया उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि एग्ज़ाम हो कर ही रहेगा। फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। जब से ये बहाली शुरू हुई तब से वही हाल रहा, अंत तक आप पहुँचे हुए हैं, फिर पता नहीं क्या होने वाला है। देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन फिर भी हम यही आपसे कहेंगे कि किसी भी तरीके से आप अपने तैयारी को नहीं रोकिएगा, लगातार बने रहिएगा। कब इन लोग का कौन सा मूड काम करे कोई ठिकाना नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पिछले 12 से 10 सालों के क्वेश्चनों को देखेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और मुख्य रूप से बिहार स्पेशल से क्वेश्चन होंगे, या फिर ये कहें कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हमने इसमें समेटा है। तो देख लीजिए आंकड़ा आपने मिला सकते हैं। हम लोग 65 प्री एग्जामिनेशन 2019 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। केसेर कहता है कथा पुस्तक के लेखक, यानी किसने लिखा था। केसेर कथा पुस्तक जो है सखाराम गणेश देवस्कर ने इसको लिखा था। अभी आप 10 से 12 सालों के क्वेश्चंस देखेंगे। आगे है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मुरली मनमोहन प्रसाद। ये क्वेश्चन दोहराया जा सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मुरली मोहन प्रसाद थे। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, एक तो बात क्लियर है। इसका गठन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद। कोई एक ऑप्शन दे देगा या दोनों दे देगा, और ऑप्शन नंबर डी रख कर कह देगा, या ऑप्शन नंबर ई की एक से अधिक आंसर है, इसलिए दोनों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक और बड़ी बात निकल कर आई है बीपीएससी टीचर एग्जाम्स में कि निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। पता नहीं क्या क्या होगा, अभी देखते चलिए बस। और लेकिन तैयार रहिएगा एग्जाम्स देने के लिए, आप भी वो योद्धा बन करके रहिए, खड़े रहिए। देखते हैं क्या है। स्टूडेंट होता है, आप बात ध्यान में रखिएगा। एक टीचर और एक स्टूडेंट, ये एक ऐसी ताकत होती है कि अपने कलम और एक पुस्तक के दम पर पूरी दुनिया को बदलने की हैसियत रखता है। याद रखिएगा हमेशा कि एक टीचर और एक स्टूडेंट वो चीज़ है कि अपनी कलम और किताब के दम पर पूरी दुनिया की बदलने की हैसियत रखता है। इसी उम्मीद के साथ आप डटे रहिए, मतलब पूर्ण रूप से, और हटिए नहीं, तब तक नहीं हटिए कि जब तक रास्ते पूरे साफ नहीं हो जाते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व पूछा गया है, महादेव लाल सराफ ने। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, राहुल संकृत्यान। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी, माननीय AP शाही। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो सही आंसर है कि 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा SCCS कभी प्रदान नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा बिहार। उस समय ये जो चर्चा था बड़ी ज़ोरों शोरों से उठाया गया था, इसलिए क्वेश्चन फेमस था, इसलिए पूछा गया है। आगे है कि कश्मीर घाटी, याद रखें कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था और दफन किया गया, वो कहाँ दफन किए गए, नालंदा में। आगे है अगला बिंदु है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है। बिहार राज्य पर्यटन विकास की टैग लाइन क्या थी, तो ब्लिसफुल बिहार यह टैग लाइन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडन बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी थी, तो उत्तरी कोयल। ये मतलब उस समय के करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के निम्नलिखित में से किस जिले को दौरा किया, कैमूर में। दोस्त याद रखिएगा ये एक छोटा मोटा एक मतलब एक समझ
समझदारी वाली बात है कि जब आप बिहार बीपीएससी के पिछले 12 साल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हाँ ये बात तय है कि आप अगर पूरा वीडियो देख गए तो इतना समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाएंगे जो रिपीटेड हो जाएंगे, और उस समय आपको यह नहीं देखे रहिएगा तो समस्या बाद में खड़ा हो जाएगा। तो कोई चांस मत छोड़िए आप। आधुनिक बिहार का निर्माता किससे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। बिहार प्रांतीय सभा का किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? 1632 ईस्वी इसका सही आंसर था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। ये रिपीटेड क्वेश्चन था, इस बार यहाँ पर क्वेश्चन जो है अभी जो 68 का क्वेश्चन लिया गया बीपीएससी, तो उसमें इसको रिपीट कर दिया गया था। बिहार स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। आगे है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? राजकुमार शुक्ल। और कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले जिला से घिरा हुआ है? पश्चिमी चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी आप पिछले 10 सालों में बीपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का एक संग्रह देख रहे हैं, जिससे कि आप एक अनुमान लगा पाएं और ऐसे क्वेश्चंस आप कितना जानते हैं ये आपको सटीक जानकारी रहे। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? शिवहर में। अभी भी याद रखिएगा ये क्वेश्चंस जो है ये एक प्रकार का जनगणना से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना का नहीं है? तो रोहतास इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो पूछ दिया था 65 में कि बिहार राज्य में बताइए कितने शहर ऐसे हैं जो गंगा के किनारे स्थित है, कितने जिले हैं? 12 इसका आंसर था। और इसका आंकड़ा जो है उम्मीद करते हैं कि शायद किसी भाषण में हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उनको गलत आंकड़ा इन्होंने दिया था, और बच्चे उनका कोई भाषण सुने थे तो उस समय उन्होंने उन्हीं का बात याद करके कुछ कर भी दिए थे, मतलब जानकारियाँ नहीं रहती हैं। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है? भीम बांध। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज में। ये क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? 935। 65 में क्वेश्चन है। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी है? 14.6% था। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहां आयोजित किया गया था? मोतिहारी में। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना था? 32। ये करंट अफेयर्स के 3-4 क्वेश्चन रहे थे उस समय। याद रखिए 64वीं में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार स्पेशल के बीपीएससी द्वारा पूछे गए पिछले 10 से 12 सालों के क्वेश्चंस में। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य 12,000 जो है अंश था। आगे देखते हैं। आगे है कि 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को मोतिहारी में संबोधित किया था। ये उस समय का एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। देखेंगे एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में बीसीआरएम एजेंसी का आधारित मॉक ड्रिल अभ्यास सिमुलेशन कहाँ लगाया था? पटना एयरपोर्ट पर। इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आगे है कि एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 में फरवरी 2018 के मध्य 5G से 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में कौन सा पहला स्थान था? पटना का। तो याद रखिएगा ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था उस समय का। सुलभ इंटरनेशनल में बिहार के दरभंगा नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जन्म से स्नातक तक की पूर्ण रूप से प्रत्येक कन्या को कितना रुपया दिया जाएगा? तो उस समय 6,000 रुपये इसका सही आंसर है। अब तो ये आंकड़ा पूर्णतः बढ़ गई है, आप देखते रहेंगे। स्नातक तक ये 35,000 के ऊपर ये आंकड़े लगभग चले गए हैं। ठीक है, 35,000 या 35,000 के आगे भी चला गया, शायद 52 या 51,000 के रुपये के करीब ये कर दिया गया। देख लीजिए कैसे कैसे। सबसे पहले तो शुरू में मिलता है उनको जन्म के समय पैसा मिलता है, फिर वो ये करती हैं मैट्रिकुलेशन में पास करती 10,000 मिलता है। अगर इंटरमीडिएट इन्होंने कर लिया तो उसके में 25,000 रुपये जो फिलहाल में बच्चों को मिले भी हैं। याद रखिएगा ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल वाले आंकड़े जरूर देख लीजिएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। तो पूछा जाएगा पहली बौद्ध संगीति जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर हुआ था? तो वह जो है वो आपका राजगीर में किया गया था। अजातशत्रु आप जानते होंगे, सही आंसर होगा। बिहार के बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात-ए-नासरी से प्राप्त हुआ। ये मिनहाजुल सिराज की एक किताब है, याद रखिएगा। तबकात-ए-नासरी उसमें बिहार के बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण मिलता है, मतलब एक ऐतिहासिक किताब है।
जो मिनहाजुल सिराज के द्वारा दिया गया है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 द्वारा स्वीकार किया गया है। बहुत अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में स्वीकार किया गया। बिहार 1912 ईस्वी में भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। तो भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश जो है बिहार को बनने का श्रेय कब जाता है, तो 1912 ईस्वी में। लेकिन कहा जाए कि बिहार का विभाजन स्वतंत्रता के बाद कब हुआ, तो आप 1935-36 न करिएगा, 2000 ईस्वी कीजिएगा, जब स्वतंत्रता के बाद बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड को 45% क्षेत्र खातिर करके इसको अलग किया गया था। चंपारण में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चंपारण वाला क्वेश्चन तो किसी तरह घुमा करके पूछा जाएगा, याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठन 1934-1931 के संशोधित उत्तर के अनुसार में हुआ था। तो बिहार कहता है सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ 1934 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन उसमें उस समय इस पर विवाद हो गया था। 1931 को उन लोगों ने सही ठहरा लिया था, बाद में इसको सुधारा गया था। आगे बिंदु है कि बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा के नेतृत्व किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह। लेकिन याद रखेंगे इसके पहले भी जो है मोहम्मद यूनुस ने किया था। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिला से सीमाबद्ध था। तो याद रखेंगे अभी भी है कि पटना जो है बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध रहता है, कितने जिलों से कनेक्शन है, आज भी आप याद रखिएगा 9 जिलों से। इंपॉर्टेंट है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। तो पूछा जाएगा बिहार के जो अधिकांश क्षेत्र है वो किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, कछारी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पर उपस्थित होती है। भारत के राज्यों में निम्न साक्षरता 2011 की दृष्टि से बिहार का प्रथम स्थान है। तो बिहार का जो है साक्षरता के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान है नीचे से। तो बिहार के राज्य में निम्न साक्षरता के हिसाब से जो है प्रथम स्थान पर है। उच्च साक्षरता के हिसाब से हम लोग नीचे से पहले नंबर पर आते हैं, ऊपर से जो है अंतिम नंबर पर आते हैं, और नीचे से देखा जाए तो पहले नंबर पर आते हैं। ऐसा आगे क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का पूरे हिंदुस्तान में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान बिहार जो है अपना स्थापित करता है। अगर बात किया जाए जूट के उत्पादन में, तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं कितनी है, तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं अधिक है। कृषि आधारित उद्योग जो है बिहार में सबसे अधिक पाया जाता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है अपना प्रथम स्थान पर आता है, 1106 यहाँ पर प्रति किलोमीटर में व्यक्ति बसे हुए हैं। दोस्त आगे है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात जो है 918 की गई थी। पहले 2001 के जनगणना के अनुसार पूछ दे तो 919 था, अब उसका सुधारे हुआ रूप 1900 और 918 था। 18 पहले था, अब 918 हो गया है, 919 पहले था। तो भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात 919, 2011 के अनुसार 918, याद रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006-07 में वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, याद रखेंगे। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है पहली बार बिहार में कब जो है पेश किया गया था, 2006-07 में, याद रखिएगा। इसके लिए सबसे पहले सुशील कुमार मोदी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण के मामले में यहाँ पर बिहार के लोगों का जो है प्रति व्यक्ति आय भी निर्धारित करके देखा गया था, याद रखेंगे। 2017 से 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 70% है, याद रखिएगा। यही आंकड़ा 70, 72, 80 के करीब करीब ला करके रखता है आपके सामने। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में पटना से शामिल हुए थे। तो अगर क्वेश्चन कह दे कि कहाँ से और उसमें आरा नहीं दिया हो आंसर, अगर आपको नहीं दिया तो उस समय आप पटना जरूर करिएगा। यहाँ पर आप पीर अली मत कीजिएगा। पीर अली जब तक नहीं किया जाएगा तब तक नहीं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो पटना बिहार से इनका नेतृत्व देखा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कह करके कंफ्यूज किया गया था बीपीएससी के द्वारा। आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह बिहार में किया था। तो आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह कहाँ पर किया, तो बिहार इसके लिए पुण्य भूमि मानी गई। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ चौकीदारी करके विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था। तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस एक और विरोध को भी सरकार के समक्ष रख दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो चौकीदारी कर के विरोध में भी नमक सत्याग्रह के साथ साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है बिहार वासियों को।
63वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। जरूर इस प्रश्न को देख लीजिए, छोड़िए मत नहीं, ये छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत है, रिपीटेड क्वेश्चन होगा, फंस जाइएगा। पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो पूर्णिया जिला जो है कटिहार के ठीक इधर पहले पड़ जाता है और इसके ऊपर सुपौल वगैरह जो है ऊपर कट जाता है। तो जा करके वो सामने से आप जब मानचित्र को देखिएगा तो वो ये हो जाएगा। तो ये पूर्णिया जिला जो है नेपाल के साथ, मैं भी बीपीएससी के लगातार लगे रह रहा हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें कंटेंट हमको हमारे सामने रखना जाता है और हमारे इस वजह से हमारे छोटे भाई बहनों का कुछ कल्याण हो जाए, इससे बड़ी बढ़िया बात क्या हो सकती है। आप आगे बढ़ जाएं, आप सिलेक्शन हो जाए। नौकरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्त, जितना भी कहा जाए उतना कम है। जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनको इसकी कीमत पता है और जो बन गए हैं उनको लगता ही नहीं है कि वो कभी इस कीमत को समझ भी पाते हैं जब तक। लेकिन आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी एक अच्छा इंसान बनिए, कभी भी एक ढकोसलेबाज आदमी मत बनिए। हम कहेंगे कि आप जिस तरीके से अपने समस्या के लिए खट रहे हैं, कल के डेट में जब आप पोस्टेड हो जाइए, अच्छे पोस्ट पर चले जाइए, तो आपकी समस्या की तरह किसी दूसरे की भी समस्या है, उस समय आप बहुत बड़ा हीरो बनने की कोशिश न करिए, बल्कि समाज का कल्याण कीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैं चाहता था इन चीज़ों को मैं यूट्यूब पर नहीं लेकर के आता, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे भाई बहनों का कुछ न कुछ आप सभी का कल्याण हो जाएगा। इससे बड़ी बढ़िया बात क्या हो सकता है। पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, याद रखिएगा। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPC बिहार राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ देगा बाढ़ सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है 1929 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो याद रखेंगे किस शासन अधिनियम के तहत बिहार जो है एक अलग राज्य के रूप में गठित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। आप सभी जानते हैं भारत सरकार अधिनियम जो होती है दोस्तों, वह हमारे संविधान के सबसे बड़े कानून के रूप में मानी जाती है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता बिहार राज्य में न्यूनतम है। तो पुरुष में भी और महिला में भी अगर देखा जाए तो बिहार सबसे पीछे आता है। बिहार में कृषि भूमि के जोतों औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। एक बार क्वेश्चन 63 नंबर बीपीएससी जो था ना, उसमें क्वेश्चनों की झड़ी लगाती थी। उसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा था कि वो क्वेश्चन जो था उसमें कहता है कि प्रथम से द्वितीय, अंतिम से तृतीय, ऐसा करके जब क्वेश्चन पूछा, जितने भी लोग बिहार बीपीएससी के एग्जाम्स दे रहे थे पहली बार दिमाग खट्टे हो गए थे और सौभाग्य ऐसा मुझे भी प्राप्त हुआ। इसमें घबराइए नहीं, आगे देखते चलिएगा। बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसत आयकर दूसरे से न्यूनतम से द्वितीय था। भारत में बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो बिहार है। तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य अपना बिहार है, याद रखिएगा। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की कुल लंबाई न्यूनतम से द्वितीय है। देख रहे हैं ना, एक के बाद एक न्यूनतम से द्वितीय होता है और अधिकतम से तृतीय। ऐसा क्वेश्चन देख करके आधा तो दिमाग ऐसे ही पागल हो गया था। चलिए, जो आप उम्मीद कीजिएगा वो उससे परे हो जाइएगा। इसी को परीक्षा कहते हैं, परिजोरीक्षा। जो आपकी उम्मीदों अपनी इच्छाओं से परे हो जाए उसी को परीक्षा कहते हैं। लेकिन उसी सिस्टम से लड़ करके एक सीट तो अपना लेना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। लगातार मेहनत करने से सब कुछ हो जाएगा। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा नदी में आकर मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है? तो पुनपुन नदी जो है गंगा में फतुहा के पास आकर के मिलती है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। तो कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाए जाते हैं? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण दे देगा और कह देगा इनमें से एक से अधिक सही आंसर है, इसलिए आपको इसका जानकारी होना चाहिए। 5वां ऑप्शन आपके एग्जाम्स में है, आप ये समझ जाइए। निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया जैसा कि आज घोषणा किया गया है। बिहार के सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला निम्नलिखित में से पूर्णिया है। तो बिहार में कहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है? तो याद रखिए पूर्णिया में। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन पूछ देगा कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर जो है निर्मित है? गंडक नदी पर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष यानी कि मृत्यु हुई थी पावापुरी में और वहीं पर कमल जो ये है मंदिर है बनाया गया है। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा जाएगा चूना पत्थर बिहार के कहाँ पर पाया जाता है? कैमूर की पठारियों में। याद रखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा हुंकार नामक जो पत्रिका है वो किसने प्रकाशित किया था? सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद ने इसको
प्रदर्शित किया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो कहा जाएगा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किया गया था। वह किसके द्वारा किया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन रिपीट होंगे, यकीन मानिए, इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 1922 से 23 ईस्वी में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया। तो पूछा जाएगा कि बताइए कि मुंगेर में किसान सभा के गठन करने वाले व्यक्ति कौन है? जुबैर, श्री कृष्ण सिंह और स्वामी सहजानंद। दे देगा, बोल देगा इनमें से एक से अधिक सही है, कोई सत्य नहीं। तो उस समय इस प्रश्न को बारीकी से समझने की आवश्यकता है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सचिव बनाया गया वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, छात्र आंदोलन के प्रणेता, सिताब दियारा छपरा में जन्म लेने वाले बिहार के लाल। आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जगजीवन आदि सहित 36 सदस्य बिहार के भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ उसमें बिहार से कुल मिलाकर के कितने सदस्य जो थे संविधान सभा में शामिल थे? तो संविधान सभा में शामिल होने वाले कुल बिहारी व्यक्तियों की संख्याएं 36 थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी इतिहास है। 289 के करीब 389 करीब रहने वालों में से 36 अपने बिहार से आते हैं। बिहार एक इतिहास की भूमि है साहब, ये इतिहास है। अगर बिहार की इतिहास को ख़त्म कर दिया जाए तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान की इतिहास अपने आप में सिमट जाएगी। याद रखिए, यहाँ से इतिहास, हिंदुस्तान की इतिहास बिहार के इतिहास के साथ शुरू होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मोहम्मद यूनुस, आगे देखेंगे। मोहम्मद यूनुस ने बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल के नेतृत्व किए थे। मोहम्मद यूनुस को बिहार का प्रथम जो है वह प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, लेकिन 1937 के दौरान दोस्तों केंद्र में सरकारें नहीं होती थी, अतः जो भी राज्यों में सरकारें बने उस समय प्रधानमंत्री का ही सीट था। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, मोहम्मद यूनुस कीजिएगा, घबराइएगा मत। अगर कोई भी डाउट हो जाता है ना तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार गूगल पर पूछ कर देखिए, विकिपीडिया पर कि पूछिएगा कि बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। ये क्लियर किया गया होगा कि 1937 के दौरान जो सरकारें बनी उस सरकार में केंद्र में सरकारें नहीं थी, अपने राज्यों के अपने सरकार बनाए गए थे। इसलिए आज की जो मुख्यमंत्री का पोस्ट है उस समय का वो प्रधानमंत्री का पोस्ट हुआ करता था। घबराइए नहीं, अगर कोई भी विवादित समस्या लगती है तो ज़रूर उसको निकाल करके आप विकिपीडिया से जा करके देखिए, गूगल में देखिए, पूरा इमेज के साथ भरा पड़ा है। 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी के निधन पर पटना लॉन का नामकरण गांधी मैदान के रूप में किया गया। तो कहा जाएगा कि बताइए कि गांधी मैदान जो नामकरण हुआ वह गांधी मैदान का नामकरण किसके लिए किया गया? तो 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी के निधन पर पटना लॉन, यानी कि गांधी मैदान का पुराना नाम क्या है? तो गांधी मैदान का पुराना नाम जो है दोस्तों वह पटना लॉन है, लेकिन 1948 के बाद महात्मा गांधी के निधन के बाद उनको समर्पित करते हुए इस पटना लॉन का नाम जो है वह गांधी मैदान कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि सब बिंदु समझ में आ रहा होगा। एकदम गौर से देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में तृतीय स्थान पर है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार जो है तीसरे स्थान पर, पहले पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पर महाराष्ट्र आता है, आप सभी जानते होंगे। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में स्थित है और उदंतपुरी क्षेत्र को ही आज बिहार शरीफ के नाम से हम सभी जानते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? नान्यदेव इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार पर विजय प्राप्त करने वाले मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बिहार पर विजय प्राप्त करने वाला जो मुस्लिम विजेता था वह बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार का विध्वंस करने वाला व्यक्ति भी बख्तियार खिलजी था। अलीमर्दन खान ने इसका क्या किया था? हत्या कर दिया था और बाद में बिहार शरीफ में इसको ये मतलब आप तो देखेंगे इसके बारे में बताया भी गया है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। और कर्नाट वंश का जो संस्थापक था नान्यदेव थे। देखिए कर्नाट वंश से एक ही साल में 2 क्वेश्चन, कोई ठिकाना नहीं इनका मूड क्या कहलाता है बीपीएससी का। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो दिखाई देती है बिहार के किस दिशा में है? तो याद रखिएगा ये उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। त्रिवेणी नहर प्रणाली द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो त्रिवेणी नहर प्रणाली के द्वारा बिहार के पश्चिमी और उत्तरी बिहार में जो है इसका क्या किया जाता है? सिंचाई का काम किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 85 छपरा तथा गोपालगंज को जोड़ता है। बड़ी क्वेश्चन पूछ दिया था, पूछ देकर बताइए कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 85 जो है किन 2 शहरों को, किन 2 जिलों को जोड़ता है? तो छपरा और गोपालगंज, यानी कि छपरा नहीं, सारण और गोपालगंज, हालांकि वहाँ पर छपरा ही दिया था। आगे देख लीजिएगा।
2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो हुआ मधेपुरा में हुई है। 2001 से 11 की अगर देख लें, अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वह मधेपुरा में हुई है। आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि बिहार में 2005-06 से 2014-15 में मध्य रजिस्टर्ड विनिमय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार राज्य में शिवहर जिला सबसे गरीब है। याद रखेंगे, प्रति व्यक्ति आय अगर देख लिया जाए तो सबसे कम जो आय था वो शिवहर का है और सबसे अधिक पटना जिला का है। आप सभी जानते होंगे। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या जो है 4767 किलोमीटर था उस समय जो आंकड़े पेश किए गए थे। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध निगम वित्त से है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में कुंवर सिंह क्रांतिकारियों के नेता थे। देखिए, रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन, याद रखिए ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। तो 1936 की ये बातें होंगी। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि उनकी परीक्षा का महज 20 दिन बाकी थे। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए वो कौन सा छात्र है जिन्होंने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था, 20 दिन परीक्षा बाकी थे, लेकिन इस बिहार वासियों के लिए, इस देश के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दिया और अपने आप को झोंक दिया था। ये थे जयप्रकाश नारायण। आगे देखेंगे, बिहार के एक वकील जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कहा जाए क्वेश्चन कि बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत की पढ़ाई कब छोड़ दी थी? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत की पढ़ाई छोड़ दिया था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये आप जरूर आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। हम एक एक करके आपको बताने की कोशिश करेंगे दोस्त, कुछ भी नहीं छोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझसे जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आपको पहुँचाने की कोशिश पूरी लगी रहेगी। दिल और लगन से पूर्णतः झोंक देंगे अपने आप को, आपको सफल बनाने के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ 1930 के दशक में अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग की राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ 1930 के दशक के अखिल भारतीय संयुक्त किसान की सभा का गठन किया था। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है। याद रखिएगा, बिहार के लोग, पूरे भारत के लोग भले कुछ न माने, गांधी जी को याद रखेंगे। इस इतिहास में अगर लाने का युग, ये तो ऐसे में बहुत बड़े इंसान हैं, उनके बारे में कहना अनुचित होगा। जिनकी तुलना एक नोबेल पुरस्कार भी नहीं कर पाई, उनकी तुलना हम किसी और से क्या कर सकते हैं। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी। लेकिन फिर भी अगर कहें कि बिहार वासी बड़ी लगाव रखते थे गांधी जी से। जो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, उसमें बिहार के लोग सिर्फ यही कहते थे कि अगर जंग जीतना है तो जीतने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो उसका नाम गांधी जी है। अतः गांधी जी को ही आइडिया मालूम है कि कैसे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। पूर्ण सहमति के साथ बिहार के लोग गुणगान करते थे महात्मा गांधी का। स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद बिहार के किसान नेता थे। तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से हैं जो बिहार से संबंधित रखते हैं किसान नेता के रूप में? तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। राहुल संकीर्त्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा क्षेत्र से सक्रिय थे। 1857 ईस्वी में दरभंगा, डुमराव और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो याद रखेंगे, डुमराव, देखिए दरभंगा है, डुमराव है और हटवा, यहाँ के महाराजाओं ने, जमींदारों ने आदमी भी भेजा और पैसे भी भेजा। और किसको? 1857 में। ये वो लोग हैं, देख लीजिए, कुछ महाराजा हैं। अंग्रेज हमारे पर ज़्यादा दिन तक रह गए, इसके पीछे हम भारतवासी भी इसके जिम्मेवार हैं। देख लीजिए, यहाँ पर महाराजा हैं जो दरभंगा, डुमराव और हटावा के, जो जमींदारों से और आदमी से और पैसा से अंग्रेजों की मदद किए हुए हैं। तो जहाँ पर दूसरों को मदद मिलना शुरू हो जाएगा वो क्यों छोड़ेगा भाई आपको? आगे देखते चलते हैं। जब किसी को लाभ मिल रहा हो, पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे कहता है छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो बताएंगे, कहता है कि पीर मोहम्मद मुनीस ने जो किताबें लिखी, जो
छंद लिखे, उन छंदों में से दुखी दुखी आत्मा, दुखी हृदय, ये छंद नाम है जिनके तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डालने की कोशिश किया था। बिहार से लोकसभा के लिए कितने 40 सदस्य चुने जाते हैं? छठ पूजा बिहार का अद्वितीय त्यौहार है, ये पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। देख रहे हैं जो मैंने पढ़ाया उसमें से रिपीट क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे और बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना यानी कि पटना साहिब में हुआ था। देखिए ये सभी क्वेश्चन हम आपको बिहार स्पेशल में पढ़ाए हैं। 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। 1922 के गंगा के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, हर काम आपका कंप्लीट कर दिए हैं। बिहार के डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, कई बार आपसे मैंने पूछा है। कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है और अनुपम झील बिहार में स्थित है। कटिहार जो है सबसे पूर्वी भाग में उपस्थित रहने वाला एक जिला है। ये कल ही परसों शायद हमको पढ़ा रहे थे। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची के सीधे से जुड़ा हुआ है, यानी कि सीधे मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो पटना से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है क्योंकि यहाँ से नेपाल काठमांडू की जो है फ्लाइटें आती हैं। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और वाराणसी और रांची आप जा सकते हैं। पटना जो हवाई अड्डा है उसका जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा नाम है, आप सभी जानते होंगे। अगला बिंदु है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर नामक स्थान पर हुआ था। तो पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर। और बांकीपुर जो है वो एक स्थान था जिसको बाद में पटना वगैरह क्षेत्र भी हम लोग कहने लगे। तो उस समय यही अधिवेशन था जो बिहार में प्रथम नंबर हुआ था। तो इसी को हमने बोला था। तो बहुत सारे लोग हमको कमेंट करके ये बताए थे कि नहीं सर गया में हुआ था, ये पटना में, कुछ अलग अलग प्रकार के उन लोगों ने बताया था। 1922 में जो हुआ था गया में हुआ था, लेकिन 1912 वगैरह की ये उस समय का समय है जब बांकीपुर में हुआ था। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है पूछ देगा तो बाढ़ के लिए। कहता है कि टिस्को संयंत्र टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। तो टिस्को जो संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो टाटा नगर के स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। कई बार बताया गया। राजकुमार मुरली भरौआ गांव के निवासी थे, इसके बारे में भी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं। बिहार के उद्योगों के कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित रहते हैं। तो बिहार के उद्योगों के कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? तो पटना में। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, ये कल ही आपको पूछा गया था, बताया भी मैंने। प्रश्न कहता है कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता पुरुलिया से थे। तो निवारण चंद्र दास गुप्ता एक फेमस व्यक्ति हैं, इनका संबंध पुरुलिया से, और पुरुलिया जो है पूर्णिया का एक भाग है जो पश्चिम बंगाल का अब हिस्सा है। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो बिहारी के संपादक है बाबू महेश्वर प्रसाद। एकदम ध्यान रखे रहिएगा इस प्रश्न को। आगे है बिहार में नृत्योन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देने वाली योजना का नाम एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि EPIP है। आगे है, देखते चलिएगा। प्रश्न कहता है कि श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो याद रखिएगा बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ वह किनके प्रयत्नों से हुआ? इनका सही आंसर है श्री दीप नारायण सिंह। आगे है प्रश्न कहता है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन है कब हुआ? 1921 में। वो कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में था। प्रधान जाति हिंदुओं के हाथों में जो था, हिंदू के हाथों में बिहार जमींदारी सर्वाधिक रूप से पाई जाती थी। आगे है कि बिहार के इतिहास में पहला राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण जो है सुशील कुमार मोदी ने किया था। इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है, जो प्रस्तुत किया गया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयीन है और पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी, ये कल भी आपको बताया जा रहा था। वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय के कुल 67% था। ये उस समय का करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। छोड़ दीजिए, वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत जो है कृषि है, आज भी है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर समस्त आयों का कितना % खर्चा कर दिया जाता है? 46% के करीब सबसे ज़्यादा खर्च की जाती है। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र से
क्षेत्र से लोकसभा 2000 चुनाव 2004 में 10 मई को रद्द किए गए, पुनः 31 मई को मतदान किया गया था। ये उस समय के क्वेश्चंस थे, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस जो अभी आप करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको ध्यान में रखे रहिएगा। प्रश्न कहता है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया था। ये तो पूछने वाली बात नहीं है। 1917 की जो किसान आंदोलन थे वो बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था। सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण से ही भारत में शुरू होता है, जबकि गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन जो होती है वो साउथ अफ्रीका से शुरू होती है। आप लोग ध्यान में रखे होंगे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। याद रखिए शशांक जो ये था उसने कटवा भी दिया था, लेकिन जो अभी बोधि वृक्ष है वो अपने पीढ़ी का अगर देखें तो 5वें नंबर पीढ़ी का अपने वंश का वो बोधि वृक्ष है। आगे है कि नौ नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तो पूछा जाएगा नौ नालंदा महाविहार जो है वो किस अनुसंधान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सही आंसर है पाली अनुसंधान संस्थान जो है वो इसके लिए नौ महाविहार जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे है कि विश्व का पहला गणतंत्र है वैशाली लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो वैशालियों का जो निर्माण हुआ वो लिच्छवियों के माध्यम से हुआ। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितने 16 करोड़ टन था। उस समय की क्वेश्चन के हिसाब से मैं आप लोग को बीपीएससी के पिछले 10 सालों की क्वेश्चंस को दिखा रहे हैं। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर बिहार में स्थित है। ये उसी समय की बातें हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत 60% है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना, ये कई बार मैंने आपसे कल भी क्वेश्चन, ये कल परसों मैंने पूछा है क्वेश्चन, आप लोग जानते होंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो 8% बिहार राज्य में निवास करती है। 2001 के अनुसार अब जो है थोड़ा सा देख लेंगे, ये पिछले क्वेश्चन हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य था, पहले भी था, आज भी 2011 में भी यही हाल है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल तथा 12वां जो है वह क्षेत्रफल के अनुसार था। सभी अगर आज भी 12वां है, और याद रखेंगे अगर राज्यों में पूछा जाए तो अगर सभी को मिला लिया जाए तो संपूर्ण भारत में इसका 13वां स्थान है, अगर सभी केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लिया जाए तो। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है कि जगदीशपुर कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रदान कर दिया था। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रदान कर दिया था। आगे देखते हैं। प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था, जिसके जुर्म में जो है खुदीराम बोस को क्या किया गया, फांसी दी गई थी। अब आगे है कि प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की श्रेणी है। तो पूछा जा सकता है कि बताइए कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रभावती देवी का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है, तो पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। महादेव सहाय ने 1942 में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है किसने अधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है महादेव सहाय ने। 1942 के आंदोलन की में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, बांकीपुर जेल, जो पटना आप जानते हैं वर्तमान समय में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। सोशलिस्ट पार्टी जुड़े क्या थे, इन लोगों ने बनाया ही था। 1857 ईस्वी क्रांति में बिहार का एक नेता मोहम्मद अहमदुल्लाह थे। तो 1857 की क्रांति में बिहार के एक नेता एक और व्यक्ति थे, मौलवी अहमदुल्लाह थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। रिपीटेड क्वेश्चन से देख रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आपको रिपीट किया जा रहा है। वर्ष 2006 से 7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक, छोड़ दीजिए इसको, वो पुराने आंकड़े हैं। अगला है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जमींदारों के लिए वंश। बहुत बढ़िया अंतिम क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का मुख्य कारण था तो जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से स्नातित करने की अधिकार प्राप्त हुई। तो पिछले 10 से 12 सालों के क्वेश्चनों को मैंने पूरे कोशिश किया है कि आपको रख दें, जिससे आप एक अनुमान लगा सकें कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर हार्ड भी हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हुआ तब की बात बोल रहा हूँ, वरना स्लो हुए तो कोई बात नहीं है। शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।